डॉक्टर हैं, आप अपना पर्ची दीजिए सर। और यहाँ ब्लड डोनेट कैंप लगाया गया है। क्यों ब्लड लोगों को देना और लेना जरूरी है, इसके अंदर थोड़ी जानकारी ताकि हर मरीज, हर जानकार लोग समझें, ताकि जरूरतमंद लोगों की सहायता हो। मैं डॉक्टर ललित, आपका स्वागत। हाँ डॉक्टर ललित भगवान ने पिछले 9.5 साल से के हॉस्पिटल गढ़गंज हॉस्पिटल के तौर पर काम कर रहा हूँ। अभी 9.5 साल बिताने के बाद एक बात समझ में आई कि रक्तदान करना बेहद ही ज़रूरी है। रक्तदान महादान कहता है। जब कोई व्यक्ति ब्लड डोनेट करता है तो वो एक बार में ही 3 लोगों की जान बचाता है। ऐसा आप एक बार में 3 लोगों का जान बचाने का काम कहीं भी नहीं कर सकते। साथ में इसके लिए साथ साथ यह ब्लड की ज़रूरत आजकल थैलेसीमिया, सिकलसेमिया जैसे छोटे छोटे बच्चों को बहुत है। उसके साथ साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए हम लोग मतलब क्या करते हैं, उसके लिए वो कंपल्सरीली एक ब्लड बैग रिजर्व करना ही पड़ता है। उनको चाहे ऑपरेशन की ज़रूरत हो या ना हो, मतलब नॉर्मल डिलीवरी की ज़रूरत है या ऑपरेशन की ज़रूरत है, ये मायने नहीं रखता है। उनके लिए एक ब्लड बैग रिजर्व करना ही पड़ता है। वो हमारा रूल ही है, उसके हिसाब से करना। तो बच्चों है, गर्भवती महिला है, उसके बाद हार्ट सर्जरी के पेशेंट है, ऑर्थो पेशेंट जिनके घुटने या फिर पूरा घुटना या जो सब कुछ चेंज करना पड़ता है, वो लंबी बड़े ऑपरेशन चलते, उनको भी काफ़ी संख्या में ब्लड बैग की ज़रूरत पड़ती है एक ही दिन में। तो इन सब के लिए आपको रक्तदान करना चाहिए। तभी अगर रक्तदान किया जाता है तभी आप लोग जान बचा सकते हैं। ब्लड बैंक का काम वही है। बैंक मतलब क्रेडिट डेबिट होता है। आप जमा करोगे तो ही आपको मिलेगा, अब अगर आप जमा नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए लेन देन ज़रूरी है। तो आप खून दोगे तभी आपको खून मिलेगा। जब वो खून किसी और गरीब जरूरतमंद को इमरजेंसी काम आता है, ये ऑब्वियसली KM और सायन नायर जे सरकारी अस्पताल है। अगर आपका पेशेंट इन हॉस्पिटल में एडमिट है तो आपको मुफ्त में मिलता है। अगर आपका पेशेंट एडमिट है, जब अगर KM में एडमिट है, अगर वहाँ स्टॉक नहीं है तो हम लोग पर्चा देते हैं दूसरे ब्लड बैंक का। तो आपको अगर दूसरे गवर्नमेंट स्टॉक हॉस्पिटल में अगर ब्लड बैंक में स्टॉक है तो अभी आपको मुफ्त में मिलता है। सवाल कब आता है, जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल या उसके साथ ब्लड बैंक है उधर आपको पैसा लगे। तो सरकारी काम होगा आपका। सरकारी अस्पताल में आपको मुफ्त नहीं मिलेगा ज़्यादातर तौर पर। सरकारी लोग, हम लोग मनी स्पिनर नहीं है। ये अभी आप तीन जान बचाने की जो आप बात है उसको थोड़ा आप विस्तार में बताएं। अभी हम लोग जो ब्लड बैग में खून कलेक्ट करते हैं उसको होल ब्लड बैग बोलते हैं। अभी होल ब्लड बैग किसी पेशेंट को नहीं दिया जाता है, तो प्रैक्टिस कब का बंद हो जाता है। अभी ये ब्लड हम लोग खून ब्लड बैंक में लेके जाएंगे और उसका कंपोनेंट तैयार करेंगे। 3 कंपोनेंट तैयार करते हैं, पैक्ड RBC करते हैं, रैंडम डोनर प्लेटलेट तैयार करते हैं और प्लाज्मा करते हैं। वो सेंट्रीफ्यूज में ऐसा उनका मशीन रहता है, उधर वो रोटेट होता है। उसके हिसाब से वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के हिसाब से ये तीनों RBC प्लेटलेट और प्लाज्मा सेटल होते हैं। तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा अलग होता है और पैक्ड RBC बचा रहता है। तो पैक्ड RBC आपने कौन सा एंटीकोएगुलेंट सॉल्यूशन इस्तेमाल किया है उससे शेल्फ लाइफ तय होता है। ये 35-40 डेज शेल्फ लाइफ कौन सा एंटीकोएगुलेंट, इस पर प्लाज्मा 1 साल तक शेल्फ लाइफ रहता है। प्लेटलेट्स RDP 5 दिनों तक की शेल्फ लाइफ रहता है। तो पेशेंट को ज़रूरत के हिसाब से हम लोग ये देते हैं। आगे आपको अगर हीमोग्लोबिन बढ़ा है तो पैक्ड RBC दिया जाता है। डेंगू होगा या फिर दूसरा कोई बीमारी होगा जिसमें प्लेटलेट्स कम होता है तो उसको स्पेसिफिकली प्लेटलेट दिया जाएगा। अगर किसी का खून बहुत बह गया है तो उसको खून और ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए प्लाज्मा दिया जाता है। तो ये होल ब्लड बैग हम लोग बैंक में लेकर इसका 3 अलग अलग कंपोनेंट तैयार करते हैं। तो आप अगर एक बार दोगे तो ये 3 कंपोनेंट बनने से 3 अलग अलग पेशेंट की जान बचते हैं। बहुत सही आपने जानकारी दिया। अच्छा, इसमें जो ब्लड डोनेट करते हैं तो एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, वो प्रमाण पत्र किस तरह से बनाएगा? वो प्रमाण पत्र अभी 2 आपके साथ प्रमाण पत्र और कार्ड मिलता है। प्रमाण स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल मतलब राज्य रक्त संबंध परिषद, वो पूरे महाराष्ट्र में 2 साल तक वैलिड रहता है। और कार्ड जो है अभी हम लोग KM से तो कार्ड KM का ही रहता है, तो KM में 2 साल तक वैलिड रहता है। अगर आपको खून की ज़रूरत है इमरजेंसी में तो उस वक्त आपको डोनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कार्ड दिखाकर या सर्टिफिकेट देकर आपको उसके बदले में एक ब्लड बैग मिलेगा उसमें, उसके लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ये देखिए, कोई भी अगर ब्लड डोनेट कर रहा 2 साल की मुफ्त है, जो कार्ड दिखा करके या प्रमाण पत्र दिखा के ले सकता है, कोई भी पेशेंट ले सकता है, कोई भी कर जो सकता है। घर का परिवार का है। परिवार का प्रोहिबिशन करता है, सिर्फ कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे कि 18 कम से कम उम्र 18 हो, ज़्यादा से ज़्यादा 65 तक कर सकता है। कोई भी निरोगी हो सकता है। अभी कोई फिलहाल पिछले 6 या 1 महीने में कोई बड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए कि ताकि जैसे कि मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ होना चाहिए, टैटू नहीं बनवाया होना चाहिए पिछले साल में, टीबी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए पिछले 2 साल में, ब्लड प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए और नॉर्मल होना चाहिए। जिनको एपिलेप्सी का मतलब मिर्गी का प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटिक है वो और इंसुलिन लेते हैं, वो कभी नहीं कर सकते। डायबिटिक जो ओरल हाइपोलाइसिस नाम के टैबलेट लेता है वो कर सकते हैं। किडनी स्टोन का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पिछले 24 घंटे में आपने पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक ऐसे कोई दवा नहीं ली। आजकल गूगल डॉक्टर है, लोग अपने आप गूगल पर सर्च कर अपने अपने मेडिकेशन ले लेते हैं। तो अगर आपको ब्लड डोनेशन मालूम रहता है, डेट फिक्स रहता है, तो 24 घंटे पहले किसी पैरासीटामोल या एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। अगर आपने लिया तो आपको नहीं ले सकते। वैसे ही उसके साथ साथ पिछले 24 घंटों में शराब नहीं पीना चाहिए। तो डोनेशन के दिन 6 घंटे के लिए स्मोक, ड्रिंक, तम्बाकू, गुटखा कुछ नहीं चाहिए। इसी चीज़ें याद रखनी चाहिए। फिर जिसने कुछ नहीं किया है वो फिट रहता है डोनेशन। चलिए, यहाँ पर देखिए, ब्लड डोनेट करने के लिए जो सावधानियाँ बताई गई है बहुत ज़रूरी है। हर देने वालों को भी जानकारी होनी चाहिए और जो ब्लड ले रहा है उसको भी जानकारी होनी चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, हम इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।